उपभोग क्या है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लगी है और हमें सामने एक सेब मिलता है, तो उस सेब में हमारी भूख को मिटाने की क्षमता है। उपयोगिता का क्या मतलब? किसी भी वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने की जो क्षमता होती है वही उपयोगिता कहलाती है। और हमने उस सेब को खा लिया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंजम्पशन कहलाएगा। ठीक है। अब उपभोग दो तरीके का होता है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम स्वायत्त उपभोग भी कहते हैं और इंड्यूस्ड कंजम्पशन को हम प्रेरित उपभोग कहते हैं। स्वायत्त उपभोग जो होता है वो आय पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, तो भी हम अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ खाना खाते ही हैं, जैसे उधार मांग करके या अपने माता पिता पर हम डिपेंड रहते हैं, तो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो स्वायत्त उपभोग का संबंध आय से नहीं है। दूसरा है प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग आय पर निर्भर करता है। अगर हमारी आय शून्य है तो हमारा उपभोग भी शून्य होगा। जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होगी, प्रेरित उपभोग भी बढ़ेगा और आय में कमी होने पर प्रेरित उपभोग में कमी आएगी। अब हम अगला समझेंगे कि उपभोग की प्रवृत्ति क्या है। व्हाट इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? उपभोग प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी आय का कितना हिस्सा वस्तु और सेवाओं पर व्यय करता है या वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च करता है। उपभोग प्रवृत्ति दो तरह की है। एक है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति ये बताता है कि व्यक्ति का कुल उपभोग और कुल उनके आय के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला है एपीसी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। दूसरी तरफ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यह बताता है कि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके उपभोग में कितनी वृद्धि हो रही है, उनके बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आय 1000 है और मैं उसमें से 600 रुपये कंजम्पशन पर खर्च करती हूँ। ठीक है। अब मेरी आय बढ़ के 2000 होती है और मैं अब कितना कंज्यूम कर रही हूँ? अब मैं कर रही हूँ 1000। ठीक है। तो मेरी आय में वृद्धि कितनी हुई है? 1000 की, और कंजम्पशन में कितनी वृद्धि हुई है? 400 की। तो इन दोनों के ही अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति करेंगे, यानी 400 बटे 1000। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी आपकी आय में जो चेंज आएगा हम केवल उसको देखेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आपके टोटल कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है। यानी एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम।